Morning, my dear students. How are you all today? I hope you all are fine and staying healthy at home. Students, today we will discuss exercise 5.7 of our chapter number 5, factors and multiples. Today we will discuss about HCF. What is HCF? HCF is highest common factor. So firstly we will understand what is a common factor. Common factor is a factor which is a common in two or more than two numbers. Let us take an example here. Suppose I am taking here two numbers and in these numbers I have to find out the factors. So two numbers are 12 and 15. Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Similarly, factors of 15 are 1, 3, 5 and 15. You can see students here factors of 12 are 6 and factors of 15 are only 4. Now we will see how many factors are common in both the numbers. अब यहाँ देख सकते हैं दोनों में कौन कौन से factors मौजूद हैं. 1 is common. After 1, 3 is common. Now not more than that. हमारे पास यहाँ दो factors हैं 12 और 15 के जो कि है common. So what are the common factors in 12 and 15? Common factors are 1 and 3. And what is highest common factor? The greatest number which can divide both the numbers. The greatest number which can divide both the numbers 12 and 15 without leaving any remainder is called the highest common factor. That means यहाँ मैंने आप कि दो नंबर्स के फैक्टर्स लिए हैं 12 और 15 के. जब हम इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और उन दोनों नंबर्स को 12 और 15 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर ना बचे हमारे पास, उस फैक्टर को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF जहां हम देख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है 1 एंड 3. और हाईएस्ट ग्रेटेस्ट ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है 1 कि 3? यस, 3 is a highest greatest common factor. So we will write here highest common factor is 3 in both the numbers 12 and 15. यानी कि 3 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 12 और 15 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है. ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 3, ओनली 3. उसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो और दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता हो विदाउट लिविंग इन रिमाइंडर. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ मैं अब दो अलग नंबर ले रही हूँ 24 and 36. So firstly we have to find out the highest common factor. For highest common factor we have to find out first common factors. What are the common factors in both the numbers? Common factors को भी find out करने के लिए पहले हमें factors चाहिए, तो हम पहले इनके factors लिखेंगे. 24. We will start from 1 only. 1, as I have told you, 1 is a factor of every number. 24 2 से डिवाइड हो जाएगा. हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हुए हैं. लास्ट में हमारे पास 4 है 1 प्लेस पर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? द सम ऑफ टू नंबर इज डिविजिबल बाय 3. 2 + 4 कितना हुआ 6. 6 3 की टेबल में आता है, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. 4 से हो जाएगा, 4 की टेबल में 24 आता है, 4 6 24, सो इट इज डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो. 5 की टेबल में 24 नहीं आता, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24. 6 की टेबल में भी 24 आता है, 6 4 24. उसके बाद 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, 8 3 24. देन 9 10 11 के बाद 12 की टेबल में 24 आता है, 12 2 24. और फिर उसके बाद 1 टाइम्स चला जाता है, 24 1 24. लास्ट फैक्टर जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है. नंबर का जो लास्ट फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ होता है. सो 24 का लास्ट फैक्टर क्या हुआ 24 खुद. नेक्स्ट नंबर है हमारा 36. नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36. विल स्टार्ट फ्रॉम 1. 1 is a factor of each number.
2 से भी डिवाइड हो जाएगा 36, देयर इज 6। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस 6 इट इज 9, और 9 3 की टेबल में आता है। आफ्टर देन 4 की टेबल में भी 36 आता है, 4 9 जा 36। 5 की टेबल में 36 नहीं आता। आपको पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, वंस प्लेस पर या तो 5 या 0 हो तो ही आपका नंबर डिविजिबल होगा। और यहाँ क्या है हमारे पास 6, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आपका आएगा 6, 36 कितनी बार जाता है, 6 6 जा 36। उसके बाद 7 8 की टेबल में नहीं आता है 36, 9 की टेबल में आता है, 9 4 जा 36। उसके बाद 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 and 36 1 जा 36. Now we will see the common factors in both the numbers. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 6 6, 12 12. Okay, these all are factors, are common factor in both the numbers. Now common factors है हमारे पास, कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर्स में से भी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 12। इट इज 12, यानी 12 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो आपकी 24 और 36 को कंप्लीटली डिवाइड करता है without leaving in remainder. So HCF is 12. I hope you all have understood this concept. Let us take another concept, co-primes number. Next topic is co-primes number. What are co-primes number? I will tell you co-primes. If two or more than two numbers have only one common factor, that is number 1, it is called the co-primes number. ऐसे नंबर्स, ऐसे दो या दो से ज्यादा नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली एक ही होता है और वो नंबर 1 ही होता है, ऐसे नंबर्स हम कॉमन को-प्राइम्स नंबर्स कहलाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ मैं एग्जांपल ले रही हूँ, टू नंबर्स 9 एंड 13। 9 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। 1 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद 9 खुद से डिवाइड होगा। 13 के फैक्टर्स हम देखेंगे 1 एंड 13 ओनली, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और 13 सिर्फ अपनी टेबल में आता है। आपको पता है, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, 13 1 जा 13। तो 13 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, क्योंकि 13 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है। 13 सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए हम कह सकते हैं 13 इज अ प्राइम नंबर। बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, because I have told you if the numbers have more than 2 factors, it is called the composite number. और ये 9 के कितने फैक्टर्स हैं, 3, तो ये कंपोजिट नंबर है। और आपका 13 जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है। तो इट डजेंट मैटर कि आप को प्राइम नंबर्स में एक प्राइम एक कंपोजिट भी ले सकते हैं, 2 प्राइम नंबर्स भी ले सकते हैं, 2 कंपोजिट नंबर्स भी ले सकते हैं, बट आपको ये देखना होगा कि उन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता हो। तो हम दोनों में ही देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है, ओनली 1। सो व्हेन कॉमन फैक्टर इन 2 नंबर इज ओनली 1 एंड इट इज द नंबर 1, इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड द को-प्राइम्स नंबर। वो आपके कहलाते हैं को-प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विन प्राइम नंबर्स। Twin prime numbers. Now what is twin prime numbers? What are twin prime numbers? Twin prime numbers, जैसा कि नेम से ही शो हो रहा है, twin means 2 और prime numbers मतलब 2 प्राइम नंबर। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 हो, यानी कि वो प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए और उन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस भी होना चाहिए। द नंबर्स विच हैव ओनली ऑफ डिफरेंस 2 बिटवीन देम, दे आर कॉल्ड
twin prime numbers. The two prime numbers which have the difference of only 2 between them, they are called the twin prime numbers. Let us take an example. Example like I am taking 3 and 5. देखो बच्चों 3 और 5 ये दोनों ही कैसे नंबर्स हैं? They are prime numbers. Prime numbers क्यों है? क्योंकि इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद. 3 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 and 3 और 5 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 and 5. ओके, अब हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं. 5 और 3 के बीच का. 5 में से 3 लेस किया, कितना आया? 2. ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है और ये दोनों एक कंडीशन आपके ट्विन प्राइम नंबर्स की कंडीशन को फुलफिल करते हैं. दैट मीन्स 3 and 5 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स. आई विल अगेन टेल यू दैट इफ द नंबर्स हैव द डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन दैम, दैट मीन्स अगर कोई दो नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर्स हो और उन दोनों के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस हो. यहाँ देख सकते हो डिफरेंस मतलब क्या? बड़े नंबर को आप छोटे नंबर को लेस करेंगे बड़े नंबर में से. अगर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, उन दोनों का डिफरेंस 2 आता है और वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो दे आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ 11 and 13. अगेन देख सकते हैं आप 11 क्या है? प्राइम नंबर. इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and 11. और 13 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and 13. आप देख सकते हैं 13 और 11 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और 13 और 11 के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है? कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं ट्विन प्राइम नंबर्स की. सो वी कैन से दैट 11 and 13 आर ट्विन प्राइम numbers. I hope you all have understood, students. Now do the questions of exercise 5.7 in your notebook very properly with the help of PDF, attached PDF. I hope you will all do your homework very properly and neat and clean. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye and take care.